हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर मेडिकल न्यूमरोलॉजी वेबिनार। ये वेबिनार में हम तीन चीजों को ही कवर करेंगे से वो है हमारा वात, पित्त और कफ। अगर वो बैलेंस होते हैं तो क्या होता है, अगर वो इम्बैलेंस होते हैं क्या होता है, उसके साथ हम वो 1 से 9 नंबर की जो भी रेमेडी है उसको कवर करेंगे। सो प्लीज स्टे विद अस। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। सो वेलकम टू मेडिकल न्यूमरोलॉजी। मेडिकल न्यूमरोलॉजी, अगर हम लोग बात करें हमारे बॉडी टाइप की, तो हमारी बॉडी में तीन दोषास होते हैं, या हमारी बॉडी तीन चीजों से यूजुअली मिलके हमारी बॉडी में वो डिसबैलेंस हो तो हमारा नेचर हमारे बॉडी की दूसरे मेडिकल इश्यूज को वो क्रिएट कर देती है। जिसमें सबसे पहला है वात, पित्त एंड कफा। ये तीन चीजें आयुर्वेदा में आपने इन तीनों चीजों के बारे में काफी सुना होगा। वात, पित्त, कफा अगर ये डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं, आपके दूसरे हेल्थ इश्यूज अराइज होते हैं। इनफैक्ट ये आपके इमोशनल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती है। सो ये तीन, हम लोग इनको तीन दोषास बोलते हैं। ये जो तीन एलिमेंट है हमारे बॉडी के, ये हमारी साइकोलॉजिकल माइंड, हमारी साइकोलॉजिकल बॉडी के लिए, हमारी फिजिकल बॉडी के लिए, हमारी मेंटल बॉडी के लिए और हमारी इमोशनल बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये एग्जैक्टली जो तीन चीजें होती हैं ये किस एलिमेंट से बनती हैं। हम सबको पता है किसी भी चीज में, यानी हमारा नेचर 5 एलिमेंट से बना है। हम घर का वास्तु करते हैं, 5 एलिमेंट रहता है, तो इंसान का बॉडी टाइप भी उन 5 एलिमेंट यानी 5 तत्वों से मिलके बना है। पहला तत्व है फायर, दूसरा तत्व है अर्थ, तीसरा वाटर, एयर एंड फिफ्थ है आपका स्पेस एंड मेटल। फायर क्या है? अग्नि। अग्नि क्या देती है? एग्रेशन देती है। अर्थ एलिमेंट क्या देता है? बैलेंस, स्टेबिलिटी देता है। वाटर एलिमेंट क्या होता है? इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है आपके कि कितने अच्छे हैं, कितने डिस्टर्ब है। एयर एलिमेंट क्या होता है? एयर एलिमेंट आपकी बॉडी की एनर्जी होती है, वो विंड होती है, वो गैशियस स्टेज होती है। मेटल, हमारी बॉडी को किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमारी बॉडी को पोटेशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, आयरन चाहिए, है ना, विटामिन चाहिए। सारी चीजें हमारी बॉडी को चाहिए। ये सब क्या है? ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। ये 5 एलिमेंट से बनकर हमारी कंप्लीट बॉडी बनती है। ठीक है। सो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि वात किससे बनता है। वात जो बना है वो स्पेस और एयर एनर्जी से मिलके बनता है, जो हमारी बॉडी में एनर्जी क्रिएट करती है, विच वी ऑल्सो कॉल्ड विंड 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 एनर्जी, वेरी सॉरी। सो ये होता है वात। दूसरा होता है हमारा पित्त। पित्त क्या होता है? हमारी बॉडी में फायर एंड वाटर एलिमेंट से बनता है पित्त। पित्त होता है हमारी बॉडी का फायर, हमारी बॉडी का एग्रेशन। राइट। सो फायर और वाटर, ये हमारे बॉडी में अगर बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा? इंसान डिसबैलेंस होगा इमोशनली भी, और स्टमक भी अपसेट रहेगा, गुस्सा बहुत हाई, मूड स्विंग्स, ये सारी चीजें आती हैं। कफा, कफा अर्थ और वाटर एलिमेंट से बनता है। कफा क्या होता है? कफा से यानी कि सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सारी चीजें क्रिएट होना, ये सब क्या है? कफा है। सुनाओ अदर। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी बॉडी में पित्त बैलेंस है और या इम्बैलेंस है तो हमारी पर्सनालिटी कैसी होती है? सो अगर आपकी बॉडी में पित्त बैलेंस है तो मतलब इंसान की लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, सोशल लाइफ बहुत अच्छा है, इंसान अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव होता है और आगे बढ़ने की चाह भी रखता है एंड सक्सेसफुल भी होता है, सेल्फ डिटरमाइंड होता है, इंटेलिजेंट होता है, उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, वो किसी भी स्किल को सीखता है उसमें दी बेस्ट हो जाता है और उसके बेस्ट रिजल्ट देता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है और उसकी डिजायर्स भी बहुत बड़ी होती है जिसको वो अचीव भी कर पाता है। इंसान की स्किन एंड हेयर दोनों बहुत ही हेल्दी होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और उसकी आवाज में दम होता है। राइट। यही अगर किसी इंसान का पित्त डिस्टर्ब होगा, इम्बैलेंस होगा, तो क्या होगा? इंसान को गुस्सा जल्दी आएगा, इंसान को बहुत जल्दी जल्दी चिढ़ मचने लगेगी दूसरों से, अगर कोई उनकी नहीं सुने, उनके हिसाब से चीजें नहीं हो। इंसान के अंदर जेलसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इंसान बहुत ही ज्यादा इम्पेशंस हो जाएगा। उसकी जो स्किन में है, यानी कंप्लीट बॉडी में कहीं भी, बट उसकी स्किन में जल्दी
जल्दी रैशेस आना, जल्दी जल्दी दाने होना, मुहासे, कील मुहासे जिनको हम बोलते हैं, ये हो जाएगा। इनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, स्पेशली जब 12 से 2 की, यानी जब सन हमारे पीक होता है, पीक पे होता है, बॉडी जल्दी जल्दी टैन हो जाना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव बॉडी हो जाना, ये सारी चीजें। ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर फॉल इश्यूज, स्किन रिलेटेड इश्यूज, एसिडिटी इश्यू, है ना, इंसान के अब बहुत ज्यादा स्वेटिंग आना, इरिटेशन लेवल हाई हो जाना, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सब इंसान को तब होता है जब उसका पित्त इम्बैलेंस होता है, राइट। सो अभी नेक्स्ट है वाता दोष। वाता दोष अगर बैलेंस है तो इंसान की पर्सनालिटी कैसी होगी, इंसान बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगा, बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, हर काम बहुत ही ज्यादा बोला और तुरंत करेगा, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होगा, कम्युनिकेशन स्किल उसका बहुत अच्छा होगा, किसी भी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता होगा, इंसान बहुत ही क्विक लर्नर होगा, मल्टीटास्कर होगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड होगा, बहुत ही ज्यादा हैप्पी हैप्पी रहता होगा, ही इज फुल ऑफ एंथुसियाज्म, जो पर्सन होगा वो ही और शी हो, फुल ऑफ एंथुसियाज्म होगा, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, यानी कि जो चीज पढ़ेगा उसको बहुत अच्छे से याद रहेगा, रिमेम्बर, उसको बहुत ही पुरानी चीजें भी हमेशा याद रहेंगी। और अगर किसी का इम्बैलेंस है तो क्या होगा, इम्बैलेंस है तो इंसान को बैक पेन का प्रॉब्लम, मेंसुरेशनल डिसऑर्डर की पीरियड्स में पेन होना, डिले होना, जल्दी हो जाना, साइकिल प्रॉपर नहीं होना, एब्डोमिनल पेन, स्किन जल्दी ड्राई हो जाना, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, ये सारी चीजें कब होती हैं, जब आपका वात इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस वात अगर आपका होता है तो और क्या होता है, इंसान जल्दी जल्दी भूलता है, बहुत ज्यादा एंशियस हो जाता है, एंजाइटी लेवल भी उसके बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है सर्दी जुकाम को लेके, थोड़ा सा कुछ हुआ सर्दी जुकाम हो गया, सुबह उठा बेड से नीचे जमीन पे पाँव रखा तो बेड वार्म था, जमीन ठंडी थी, उस पे पाँव पड़ा तो क्या हुआ, जल्दी इसको उससे भी सर्दी जुकाम हो गया। हाँ, वेदर चेंज की वजह से सर्दी जुकाम हो जा रहा है किसी को, यानी कि वात डिस्टर्ब है ना। फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, यानी वो ना नींद की प्रॉब्लम हो गई है, नींद जल्दी नहीं आ रही है, बहुत दिमाग ज्यादा चलता रहता है, परेशान हो गया हूँ। फिर एपिटाइट इरेगुलर हो जाती है, तो इंसान बहुत खाता है या बिल्कुल भी भूख नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम हो जाते हैं, गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। सो ये सब हो जाता है अगर आपका वात डिस्टर्ब होता है ना। कफ कफा अगर हमारा बैलेंस है तो इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होगी, इंसान बहुत रोमांटिक होगा, केयरिंग होगा, लविंग होगा, इमोशनल होगा, बहुत ही शांत प्रवृत्ति का होगा, बहुत ही समझदार होगा, अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी होगी, बहुत ही ज्यादा पेशेंस होगा उसके अंदर, और उसका नेचर कैसा होगा, बहुत ही मदरली नेचर का होगा वो, यानी बहुत ज्यादा केयरिंग लविंग। अगर यही इम्बैलेंस है तो क्या होगा, इंसान बहुत ज्यादा आलसी होगा, बहुत ज्यादा लेजी होगा, हर काम को कोशिश करेगा, प्रोकेस्टिनेशन उसके अंदर ज्यादा होगा कि मैं टाल दूं, बाद में कर लूंगा, देखा जाएगा। ओवर स्लीप करेगा इंसान, उसको ब्रीदिंग इश्यूज भी होंगे, एंजाइटी लेवल उसका बढ़ेगा, एंड वो इंसान डिप्रेशन में भी जाता है। एंड जिसका कफा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है वो इंसान सुसाइड भी अटेम्प्ट करता है, राइट। इसके साथ ये आपको ब्रीदिंग इश्यूज देता है, अस्थमा का प्रॉब्लम, आपको रात रात में आप ठीक हो, सुबह उठे जुकाम हो गया, राइट, आपको थोड़ा सा भी चीजें चेंज हुआ, बाहर बारिश का मौसम हो गया, खिड़की खुली रख के सो गया, सुबह जुकाम हो गया, छोटी छोटी चीजों से जुकाम हो जाना, जॉइंट पेन, ये सारी चीजें कब होती हैं, जब आपका कफा डिस्टर्ब होता है। अगर हम इन्हीं चीजों को बैलेंस करके चलेंगे ना तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अभी हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमारी बॉडी टाइप क्या है। तो सबसे पहले जो लोग 1 तारीख को पैदा हुए हैं उनकी बॉडी टाइप है पित्त, 2 तारीख वालों की बॉडी टाइप है कफा, 3 तारीख वालों की भी बॉडी टाइप है कफा, 4 तारीख वालों की बॉडी टाइप है वात, 5 वालों का वात है, 6 वालों का कफा है, 7 वालों का भी कफा है, 8 वालों का वात है, और 9 वालों का पित्त है। अभी ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, अगर आप इस चीज से रिलेट कर रहे हो कि ये चीज बैलेंस है कि इम्बैलेंस है, तो आप ये भी देख पाओगे कि आपका नेचर उस हिसाब से कैसा है। अगर ये चीज इम्बैलेंस है, कोई पर्टिकुलर पित्त कफा या वात में से, तो आपका नेचर क्या है, अभी उस नेचर को आप चेंज कर सकते हो, सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल में आपने चेंज करना है,
सिर्फ आपके खाने पीने के तरीके में आपने चेंज करना है। अगर आप वो डिसिप्लिन ले आए खाने पीने लाइफस्टाइल में, अगर आप वो चेंज ले आए, सो यही चीजें आपको बहुत आगे ले जाएंगे, राइट? और आपका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल दूं एक नंबर वाले लोगों का। मुकेश अंबानी इज वन नंबर। हम बोलते हैं सब वन नंबर है, बहुत एग्रेशन है, लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, ओके, चीजें कुछ रिलेट कर रही है। बट क्या सचमुच वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं? अगर बीच में ब्लॉकेज आ रही है तो वो क्या ब्लॉकेज आ रही है? वो ब्लॉकेज ये आ रही है कि उनकी जो बॉडी टाइप है, क्या वो बैलेंस है कि इम्बैलेंस है? इम्बैलेंस है तो उनको क्या वो रिजल्ट आ रहे हैं? बैलेंस है तो रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? एक नंबर वालों की अगर मैं बात करती हूँ तो मुकेश अंबानी एक नंबर है, हमारे रतन टाटा एक नंबर है, एलॉन मस्क एक नंबर है। एक नंबर मतलब क्या है? जो लोग 1 तारीख को, 11 तारीख, सॉरी 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, वो 1 तारीख हो गए, वन बर्थ नंबर उनका वन हो गया। यही अगर हम डेस्टिनी नंबर की बात करते हैं तो डेस्टिनी नंबर का भी इम्पैक्ट आता है, लेकिन इम्पैक्ट दिखना कब से चालू होता है? आफ्टर द एज ऑफ 30। सो अगर आपकी एज 30 से कम है तो बर्थ नंबर के साथ, बर्थ नंबर की प्रवृत्ति ये है। लेकिन अगर आपकी डेस्टिनी नंबर जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई 1 और 2 के कॉम्बिनेशन का है, यानी किसी का डेट ऑफ यानी बर्थ नंबर 1 है और उसका डेस्टिनी नंबर 2 है, तो इंसान की टेंडेंसी क्या हुई? इंसान की टेंडेंसी पित्त की हुई, जो उसको बर्थ नंबर से मिला है। एंड वो देखेगा 30 के बाद उसको सर्दी जुकाम या जल्दी जल्दी सेंसिटिव स्किन, ये सारी चीजों की प्रॉब्लम वो फेस कर रहा होगा। क्यों? एंड 35 के बाद वो देखेगा कि उसकी बॉडी टाइप में तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो क्यों? क्योंकि उसका जो डेस्टिनी नंबर है वो कफ प्रवृत्ति का है, तो वो उसके अंदर क्या क्रिएट कर रहा है? ये सारे इश्यू। और आप देखोगे कि वो इंसान इमोशनल ज्यादा हो गया है, पहले तो बहुत फर्म था, अभी इमोशनल है। ठीक है। सो अगर वो अपने कफा को मेंटेन करेगा तो क्या करेगा? तो वो बहुत आगे जा सकता है। कैसे? शाहरुख खान नंबर 2 एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन, राइट? सो हमने उन नंबर्स को हमारी डाइट से, हमारी लाइफस्टाइल से मैनेज करना है, बैलेंस करना है, एंड आप देखेंगे कि कितना हाई राइज कर पाते हैं। सोचिए सिर्फ खाने पीने एंड लाइफस्टाइल से हम इतना अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। कैसे? जैसे कोई इंसान बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर अभी कैलकुलेट करना बताती हूँ, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को नहीं आइडिया हो हाउ टू कैलकुलेट बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर। सो अगर कोई इंसान 2 जून 2009 को पैदा हुआ है तो उसका बर्थ नंबर है 2, क्योंकि 2 तारीख को पैदा हुआ है। डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप टोटल लगा लो, यानी 2 + 6 + 2 + 9, उसका सम क्या बनता है? 19। 19 को वापस से हमें सिंगल डिजिट में ऐड करना है, तो हमने 1 + 9 किया, विच कम्स टू 10। 10 को वापस से हमने 1 + 0 किया, विच कम्स टू 1। यानी इस पर्सन का जो डेस्टिनी नंबर है वो 1 है। सो बॉडी टाइप कैसा हुआ उसका? 2 और 1 का, बर्थ नंबर हो गया 2 एंड डेस्टिनी नंबर हो गया 1। तो इंसान कफ प्रवृत्ति का है अगर, और वो बैलेंस नहीं है, तो बचपन में वो फेस करेगा जल्दी सर्दी जुकाम होना, बहुत ही सेंसिटिव है, जल्दी बीमार पड़ रहा है। हम बोलते बहुत ही नाजुक बच्चा है। वो नाजुक बच्चा क्या है? कफ प्रवृत्ति का है, राइट? यही वो बच्चा देखेगा कि 30 ईयर के बाद धीरे 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 उसका बॉडी टाइप चेंज हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी एसिडिटी हो जा रही है, जल्दी जल्दी हमारा पित्त चेंज हो जा रहा है, एंगर इश्यूज बढ़ने लग रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा धीरे धीरे हमारी बॉडी में वो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो डेस्टिनी नंबर जो हमारी डेस्टिनी को रूल कर रहा है, उसका इम्पैक्ट अभी हमारे अंदर धीरे धीरे आना चालू हो गया है। एंड एट द एज ऑफ 35 आप देखोगे उस पर्टिकुलर इंसान का जिसका कफा हाई था, अभी उसका पित्त भी इक्वली हाई है। वो इंसान क्या बोलेगा? यार जब मुझे जुकाम होता है ना, मैं कुछ ठंडा तो खा नहीं सकता जुकाम है, लेकिन मैं कुछ गर्म भी खाऊंगा तो मेरे को एसिडिटी हो जाती है। तो अभी क्या करना है? आपने, अगर वो इंसान को अगर पेन किलर भी खानी है तो क्या करना पड़ेगा? पहले उसको पैंडी खाना पड़ेगा, यानी एंटाइसर खाना पड़ेगा। उसके बाद खाना खाएगा, उसके बाद वो पेन किलर खाएगा। नहीं तो वो पेन किलर क्या करेगी? उसकी एसिडिटी को बूस्ट कर देगी, राइट? सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका बैलेंस, आपका क्या है, बॉडी टाइप, आपकी पर्सनालिटी क्या है, एंड उस हिसाब से आप देख सकते हैं वो डिस्टर्ब है कि वो बैलेंस है। अगर वो बैलेंस है तो इट्स गुड, लेकिन अगर वो डिस्टर्ब है तो हम क्या एक अच्छे खान पान से,
हमारी एक अच्छी लाइफस्टाइल से, अच्छा योगा मेडिटेशन से क्या हम इन चीजों को बेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज, अगर कोई इंसान 25 तारीख को पैदा हुआ है, सो वो इंसान 25 जनवरी 1999 को पैदा हुआ है, तो उसका बर्थ नंबर क्या है? 2 + 5 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आता है 7, यानी कि उस इंसान का जो बर्थ नंबर है वो है 7। ये इंसान के अंदर हम कौन सी चीज को कैलकुलेट करेंगे? सॉरी, कैलकुलेट करेंगे 2 5, क्योंकि बर्थ नंबर 2 5 से बन रहा है, तो 2 और 5 का भी इक्वली इंपॉर्टेंस है जितना उसका बर्थ नंबर टोटल 7 का है। सो यहाँ पे जब हम उसकी बॉडी टाइप देखेंगे तो हम देखेंगे उसके अंदर 2 की भी क्वालिटी है। 2 क्या है? हमारा कफा। 5 की भी क्वालिटी है। 5 क्या है? वाता। 7 की भी क्वालिटी है। 7 क्या है? कफा। और 9 की भी क्वालिटी है जो है पित्त, यानी तीनों एलिमेंट है इसके। अभी तीनों एलिमेंट में क्या है? तीनों ही डिस्टर्ब है क्या? तीनों ही डिस्टर्ब है। तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ये सारी चीजों से आप रिजोनेट कर पा रहे हैं? ये तो सारी प्रॉब्लम मुझे चल रही है, राइट? या इनमें से जो भी चीजें हैं इम्बैलेंस की, गुस्सा जल्दी आता है, मूड स्विंग्स होता है, हाथ पैरों में दर्द होते हैं, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रह रहा है, बहुत सेंसिटिव हो, ये सारी चीजें आ जा रही है। क्यों? इन सब के अलावा अगर आप देखोगे कि आप बोलोगे कि मुझे गैस का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मेरी बर्थ और डेस्टिनी के हिसाब से वात प्रवृत्ति है नहीं, तो वो टाइम पे आपकी जो दशाएं होती हैं वो भी मैटर करती हैं। लेकिन यहाँ पे हम दशाओं को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट्स जस्ट अ वेबिनार टू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी टाइप क्या है। नंबर्स के हिसाब से हम अपनी डाइट कैसी रखें जिससे हमें जो रिजल्ट मिले वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड रिजल्ट मिले, राइट? तो ये रिजल्ट हमें कब अच्छे से मिलेंगे? जब हम उन चीजों को मेंटेन करके चलेंगे। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया, मुकेश अंबानी 19 तारीख को पैदा हुए। 19 तारीख, 1, 1 पित्त है, 9 पित्त है, 19 से बनता है अगेन 1, यानी बर्थ नंबर भी पित्त है, और बर्थ नंबर जिससे बना है 19 वो भी पित्त है। क्योंकि उन्होंने अपने पित्त को बैलेंस करके चला, अपनी डाइट, अपने खान पान, अपनी हर चीज को, अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करके चला, इसीलिए क्या है? उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। क्या उनकी सोशल लाइफ अच्छी है? यस। क्या वो अट्रैक्टिव है? यस। कॉम्पिटेटिव स्किल की ऐसी है उनकी बहुत हाई है। सेल्फ डिटरमाइंड है? यस। इंटेलिजेंट है? बिल्कुल है। एनर्जी लेवल क्या है? हम सबसे बहुत हाई है। स्किल्स उनके अंदर बहुत अच्छी है। स्ट्रॉन्ग डिजायर्स है, राइट? ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने पित्त को बैलेंस किया हुआ है। यही अगर हम बात करते हैं रतन टाटा जी की, रतन टाटा जी कब पैदा हुए? वो 28 तारीख को पैदा हुए हैं। अभी हम 28 तारीख की बात करें तो 2 क्या है? 2 बॉडी टाइप है आपका कफा का, 8 वाता का, और 2 और 8 से मिलके क्या बनता है? 1, विच इज योर पित्त। यानी तीनों बॉडी टाइप आ गए उनके अंदर, पित्त आ गए, कफा आ गया, एंड वाता आ गया। अभी वो अपनी लाइफ में सबसे हाई आगे क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी इन सब चीजों को बैलेंस करके रखा हुआ है। कैसे बैलेंस किया हुआ है? अगेन अपने लाइफस्टाइल, अपने डाइट, अपनी डेली रूटीन से उन्होंने बैलेंस करके रखा हुआ है। इसीलिए क्या जो रतन टाटा है वो हम है? नहीं है। पर्सनालिटी उनकी कैसी है? हाई है। लीडरशिप क्वालिटी कितनी अच्छी है? सेल्फ डिटरमाइंड है, आर्टिस्टिक है, क्रिएटिव बहुत है, उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है? बहुत अच्छा है। मल्टीटास्कर है, राइट? एंथुसियाज्म उनका बहुत अच्छा है। बहुत ही लविंग है, केयरिंग है, बहुत ही ज्यादा केयरिंग है ना अपने एम्प्लॉयज के लिए, इस देश के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं वो, राइट? क्यों है? क्योंकि उनकी सारी चीजें बैलेंस हैं, इसीलिए आज वो वहां पर है। अभी अगर मैं 2 नंबर वालों की बात करूं, 2 नंबर का बॉडी टाइप क्या है? कफा है। 2 नंबर यानी कि शाहरुख खान, यानी कि अमिताभ बच्चन। शाहरुख खान की बात करूं तो शाहरुख खान 2 नंबर है। 2 नंबर कफा प्रवृत्ति का है, राइट? सो कफा प्रवृत्ति क्या करती है? इंसान को अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल बनाती है। इंसान बहुत ही ज्यादा काम, पेशेंस, लेकिन क्या है? एग्रेशन बहुत हाई है। नवंबर बॉर्न है, एग्रेशन बहुत हाई है उनका। हाँ, उन्होंने अपने इस चीज को चैनलाइज करके रखा है, अपने कफा की दोषा को बैलेंस करके रखा है, अपने सारी चीजों को बैलेंस करके रखा है, जिसकी वजह से क्या है? जिसकी वजह से वो हर वो चीज कर पा रहे हैं, मेहनत वो कर पा रहे हैं, हर चीज कर पा रहे हैं, और मल्टीटास्कर भी है वो, राइट?
अब अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन की, अमिताभ बच्चन 11 तारीख से 2 नंबर पर आए हैं, यानी एक और एक क्या है, उनके अंदर पित्त बहुत हाई है, एंड 11 से 2 बना है तो उनका अंदर कफा भी हाई हो गया। अभी अगर वो उस चीज को चैनलाइज करके रखेंगे तो क्या है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, स्ट्रांग है, डिटरमाइंड है। आज भी उस एज में वो कितने डिटरमाइंड है, स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ उनके अंदर कितनी हाई है, राइट। सो ये सारी चीजों को अगर आप बैलेंस करके चलोगे, बीच में उनको इंसोमेनिया का भी प्रॉब्लम था, आई अग्री, लेकिन आज उन्होंने उस पर भी काम किया ना, अपने कफा को भी मेंटेन किया, तो क्या हुआ, आज एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं वो। बट क्या करना है उसके लिए, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रखना है, आपका खाना पीना अच्छा रखना है, जिससे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ठीक है। सो ऐसे ही आपने देखना है कि हम कैसे अपने बॉडी को अच्छा रख सकते हैं। अभी जो ये वेबिनार रखने का मेरा मेन पर्पस था, वो मेन पर्पस बहुत ही क्लियर था। वो सिर्फ ये है कि हम हमारे साथ वालों को पहचान सकें, उनको एक अच्छी डाइट दे सके, स्पेशली जब हम बच्चों की बात करते हैं। मेरे केस में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आए हैं जी, जो बोलते हैं कि मेरा बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है, मेरा बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, मेरा बच्चा वो नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, उसके लिए कंसल्टेशन के लिए आते हैं। और मेरे पास आने से पहले वो किसी ना किसी डॉक्टर को दिखाए होते हैं। डॉक्टर कौन से होते हैं, न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको दिखाया है, मेडिसिन ली है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डिप्रेशन में है बच्चा, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो सोचा कि आप लास्ट हो, आपसे बात करते हैं। ऐसे जब सारे केसेस देखते हो ना, तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा ये लगता है कि हमने बच्चे को समझना चाहिए, हमने उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए। अगर बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, तो हमने उसकी एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करना चाहिए, कि हम उसको कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालें, स्विमिंग में डालें, ताकि उसकी जो बॉडी की एनर्जी है, हम उसको राइट जगह चैनलाइज करें, हम उसका खान पान अच्छा रखें। पहले हम बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देते हैं खाने पीने के टाइम में, कि बच्चा जो खाता पीता है उसकी बॉडी उसको एग्जैक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग फूड की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो हमारा ध्यान है वो कहाँ है, बच्चे का जो ध्यान है वो है टीवी पर या दूसरी चीजें पर, डिस्ट्रैक्टेड है। तो क्या उसका फूड प्रॉपरली एनर्जी कंज्यूम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। सेकेंड थिंग, अगर बच्चा का गुस्सा बहुत ज्यादा तेज है, तो उस बच्चे को अगर आप घर में बांध के रखोगे, वो क्या करें, उसकी एनर्जी नहीं निकल रही है ना, घर में चिल्लाना, तोड़ा फोड़ी करना, यही सब करेगा। हम बोलते हैं बच्चा हाइपर एक्टिव है। बच्चा हाइपर एक्टिव है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा है। उस एनर्जी को जब वो राइट जगह निकालेगा, तो क्या होगा, उसको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। कैसे? फुटबॉल, बास्केटबॉल, जो भी स्पोर्ट्स में बच्चे को इंटरेस्ट है, वहां बच्चे को डाल दो। अगर आपको लगता है कि स्पेशली अगर वो पित्त, वात, वात या पित्त वाला बच्चा है, वात इज 1 नंबर, राइट, एंड 9 नंबर, एंड सॉरी, पित्त इज 1 and 9 नंबर, एंड वात इज 4, 5 and 8 नंबर। पित्त एंड वात वाले ज्यादातर बच्चे आपको ऐसे दिखेंगे कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। उस केस में क्या करना है, एनर्जी को चैनलाइज करना है। कैसे एनर्जी को आप चैनलाइज करोगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लगा दिया, स्विमिंग उनको कराओ, बहुत सारे ऐसे प्ले ग्राउंड में लेके जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसे बहुत सारे प्ले स्कूल है, या ऐसे बहुत सारे डे केयर है, या फिर ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी छोटे बच्चों के लिए भी होती है, जहाँ पे उनको ग्राउंड में खिलाया जाता है। सो उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि वो राइट डायरेक्शन में निकले। अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे, वो जो मेडिसिन है ना, वो उनके माइंड को स्लो करती हैं। फिर अगर आप चाहोगे कि बड़े होके मेरा बच्चा ये बने वो बने, वो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, माइंड स्लो हो जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। आप सोचोगे वो किसी कॉम्पिटिटिव में पार्ट ले और अच्छा कर पाए, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये जो एनर्जी उसकी डिस्टर्ब है, उसके रीजन कहीं ना कहीं हम हैं। हमने चैनलाइज नहीं किया, हमने उनका खान पान अच्छा नहीं रखा। अभी जो 2 नंबर, 3 नंबर, 6 या 7 नंबर वाले हैं, विच इज कफा प्रवृत्ति, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं।
इमोशनल बच्चे क्या होते हैं, उनको कोई चीज बुरी लगती है शांत हो जाएंगे, अपने आप को हार्म करते हैं। अगर किसी का कफा डिस्टर्ब है तो वो इंसान एंजाइटी लेवल उसका हाई होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी करता है। ये तो बड़े लोग कर लेते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने आप को हार्म पहुंचाते हैं, उनको गुस्सा आता है, अपना सिर पटका बच्चे ने, अपने आप को हार्म पहुंचा रहे हैं। क्यों पहुंचा रहे हैं? क्योंकि उनका कफा डिस्टर्ब है। तो हमने क्या करना चाहिए कफा वालों के लिए, हमने उनको किसी क्रिएटिव फील्ड में डालना चाहिए। क्रिएटिव फील्ड कौन कौन सी होती है? आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, सिंगिंग हो गया, डांस हो गया। कोई भी ऐसी क्रिएटिव फील्ड में हम उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, अलोंग विद अ गुड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट। ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा बच्चा भी बड़े होके वो बनेगा जो हम चाहते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस रख पाएगा। क्योंकि अगर यही चीजें इम्बैलेंस है तो लाइफ बैलेंस नहीं हो पाएगी। राइट? सो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और सिर्फ यही रीजन है मेरा मेन कि हम बच्चों को उनके नंबर्स से समझें और उनको उनकी जो एनर्जी है हम उस हिसाब से चैनलाइज करें। राइट? एंड प्लीज डॉक्टर के पास बच्चों को ना लेके जाए अंटिल, हाँ अगर कोई मेजर इश्यूज है समझ में आते हैं, बट जस्ट बच्चा हाइपर एक्टिव है, बच्चे का गुस्सा तेज है, बच्चा तोड़ता धोड़ता है, तो इसमें पेरेंट्स की गलती है, राइट, नॉट बच्चों की। सो ना, अब हम लोग बात करते हैं रेमेडी की। ये बहुत बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई, आई होप यू अंडरस्टैंड। ना, अगर कोई इंसान का बर्थ नंबर 1 है, बर्थ नंबर 1 क्या है, बर्थ नंबर 1 है जो 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका बर्थ नंबर है 1। इन लोगों को खान पान में क्या इंक्लूड करना चाहिए क्या नहीं, जो इनके लिए बहुत जरूरी है इनकी एनर्जीज और इनकी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए, इनके लिए इंपॉर्टेंट है। पित्त लेवल हाई है ना, तो इसलिए इनको अवॉइड करना चाहिए ऑयली एंड स्पाइसी फूड। सो अगर आपका बर्थ नंबर 1 है तो आपने बचपन से अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर आपका डेस्टिनी नंबर है तो आप बचपन से बैलेंस लीजिए ऑयली एंड स्पाइसी फूड। क्यों? क्योंकि थोड़ा भी ये ज्यादा कंज्यूम करने से लेटर एज में आपको एसिडिक इश्यूज ज्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ेंगी। राइट? इनके लिए इंपॉर्टेंट है सुबह जल्दी उठना एंड टाइम से सोना। योगा एंड मेडिटेशन अपनी रूटीन लाइफ में बांधना है, कुछ भी हो जाए करना है। योगा भले आप 15 मिनट करो, मेडिटेशन आप 5 मिनट करो, दैट्स ओके। हड़बड़ी में नहीं करना है, शांत दिमाग से करना है, इसको रूटीन में लेकर आना है। इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह उठ के खाली पेट पानी में शहद डाल के पिए। शहद शक्कर वाला ना हो, ओरिजिनल ऑर्गेनिक जो भी शहद है, हनी है, वो अगर आप यूज करते हो बहुत अच्छा है। तो खाली पेट आपने टी कॉफी को कंजम्पशन नहीं करना है, आपने पानी में हनी डाल के घोल के पहला पीना है। उसके बाद आपने कोई भी लाइट मील लेना है, आप ओट्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ऐसा। उसके बाद आपने कॉफी या टी को कंज्यूम करना है, एम्प्टी स्टमक नहीं करना है। और ऐसा नहीं है कि खाली पेट उसके साथ में 2 बिस्किट खा लूंगा हो गया, वो भी नहीं करना है। चाय कॉफी बाद में। सुबह उठ के जो लोग एम्प्टी स्टमक टी कॉफी लेते हैं या जिनको बेड टी की आदत है, आप देखोगे उनका पित्त वैसे ही डिस्टर्ब होगा, उनका गुस्सा भी बहुत तेज होगा, एग्रेशन होगा, चिड़चिड़ ज्यादा होगी। सो इस तरह से क्या उनका पित्त बैलेंस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके लिए आपने अपने रूटीन खाने पीने पे ध्यान रखना जरूरी है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सिट्रिक फ्रूट को अपने खाने पीने में जितना इंक्लूड कर सकते हैं आप करिए, लेकिन एम्प्टी स्टमक फ्रूट्स नहीं खाने। राइट? एम्प्टी स्टमक फ्रूट्स भी नहीं खाने हैं, और आपने एम्प्टी स्टमक ये चाय कॉफी भी नहीं लेना है। सुबह सुबह जैसे आपने हनी वाटर लिया है, उसके बाद आप कुछ भी थोड़ा हल्का फुल्का खा सकते हो, आप नट्स खा सकते हो। नट्स खाने के बाद आपको लगता है कि आपने बनाना खाना है, फ्रूट्स दूसरे खाने हैं, फिर आप वो खा लो। एंड उसके बाद में आप चाय कॉफी लेना चाहते हो, आप बिल्कुल ले सकते हो। बहुत पानी पीना है, फायर एलिमेंट हाई है। जब फायर एलिमेंट हाई होता है तो वाटर एलिमेंट ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स कम है। तो क्या करना है? पानी बहुत पीना है। पानी खाना खाने के बीच में नहीं पीना है, लेकिन आपके पूरे दिन में आपने हर थोड़ी देर में पानी पीना है। नाउ अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। जो लोग नंबर 2 के होते हैं,
ये लोग कैसे होते हैं? कफा प्रवृत्ति के होते हैं। कफा कैसे होते हैं? इमोशनल होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, जल्दी जल्दी बुरा लग जाता है, अच्छा नहीं लगता है। सो ऐसे लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अपने माइंड पे काम करना, इमोशंस पे काम करना जरूरी है, क्योंकि उनके जो इश्यूज हैं वो यहाँ से चालू होते हैं एंड वो फुल बॉडी पे अटैक करते हैं। इज इट गुड? इट इज नॉट गुड, राइट? जो 2 नंबर की मैं बात कर रही हूँ, डाइट ये दिया है 2 नंबर का दिया है, लेकिन जिन जिन के डेट ऑफ बर्थ में भी 2 नंबर आते हैं ना, उन सब के लिए भी ये चीज एप्लीकेबल है। तो अगर कोई इंसान 2 तारीख को पैदा हुआ है, ओके, लेकिन अगर कोई इंसान 12 तारीख को हुआ है, तो 1 और 2 दोनों की क्वालिटी आ गई है उसके अंदर, पित्त की भी आगे है, कफा की भी आगे है, और 1 और 2 से मिलके वो 3 नंबर बना है। तो 3 नंबर इज ऑल्सो कफा, तो मतलब बच्चा ज्यादा इमोशनल है, राइट? अगर मैं बात करती हूँ 22 तारीख को कोई पैदा हुआ है, 22 तारीख में क्या हुआ? 2 बार 2 आए, उससे 4 बना है, यानी कफा, इमोशंस के इश्यूज है ना? तो माइंड पे जो अटैक होगा जिससे बॉडी में प्रॉब्लम आएगी, ये होने के चांसेस हाई है। एंड 4 नंबर आपके वाता को दिखाता है। सो आपका वात डिस्टर्ब है, गैशियस स्टेज डिस्टर्ब है, आपका पित्त, सॉरी, आपका कफा भी डिस्टर्ब है। ये दोनों चीजें, तो हमारी बॉडी में अगर 2 एलिमेंट डिस्टर्ब है तो तीसरा ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगा। तो यानी 22 नंबर वालों के लिए हम क्या बोलेंगे? इनके कफा भी डिस्टर्ब है, पित्त भी डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से इनका वात भी डिस्टर्ब है। तो तीनों चीजें हमारी डिस्टर्ब हो गई हैं। उन तीनों चीजों को फिर हमें बैलेंस कैसे करना है? एक अच्छी डाइट से बैलेंस करना है। इनको क्या दिक्कत होगी? इनकी ज्यादातर दिक्कत यहाँ से चालू होगी, जो फुल बॉडी पे इम्पैक्ट करेगी, राइट? क्या इंपॉर्टेंट है इनके लिए? योगा करना, प्राणायाम भी मस्ट है, भले आप 2 से 3 मिनट करो, लेकिन आपको करना है। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अपने मूड स्विंग्स पे काम करना, क्योंकि ये मूड स्विंग्स कब है आपके? आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ मूड स्विंग्स करा रही है, लेकिन ये जो मूड स्विंग्स हैं ये आपकी कफा प्रवृत्ति को भी इम्बैलेंस कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड, राइट? एंजाइटी से दूर रहना है। 2 नंबर वाले ज्यादातर क्या करते हैं? बातें अपने मन में रखते हैं, बाद में उन्हें लगता है कि मुझे ये बोल देना चाहिए, ये बोल देना चाहिए। ऐसा मत करो, जो है वो बोलो। बातें मन में रखोगे, उससे भी ये डिस्टर्ब होगा, उससे भी कंप्लीट बॉडी डिस्टर्ब होगी, उससे क्या होगा? हेल्थ इश्यूज, विच इज नॉट गुड, राइट? बहुत ज्यादा पानी पीना है आपको, बिकॉज आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा पानी चाहिए। एक तो आप मून एनर्जी से बिलोंग करते हैं, फिर 2 नंबर वालों के साथ में क्या होता है कि उनकी बॉडी जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है, इसीलिए उनके लिए जरूरी है थोड़े थोड़े इंटरवल में बहुत बार बार पानी पिए, सिप सिप करके पानी पिए, एकदम से गट गट करके नहीं पीना है, एक एक सिप करके उन्हें पानी पीना है, क्योंकि इनकी बॉडी को क्या चाहिए? बहुत ज्यादा पानी। और जब ये अच्छे क्वांटिटी में, एडिक्वेट क्वांटिटी में पानी पिएंगे, तो अपने आप इनकी जो कफा एनर्जी है वो मेंटेन रहेगी, इनके मूड स्विंग्स कम होंगे, राइट? सो ये आपको ध्यान रखना है। अभी इनके लिए क्या अच्छा है कि कोई भी फ्रूट ले, वेजिटेबल ले, कुछ भी जो भी खाए, उसमें वाटर कंटेंट हो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे वाटरमेलन हुआ, मस्क मेलन हुआ, ग्रेप्स हुए, ये सारी चीजें क्या है? इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होते हैं, ये फ्रूट इनके लिए बहुत अच्छे हैं। सैलेड्स इनके लिए अच्छे हैं। कुकुम्बर हुआ, राइट, वाटर कंटेंट ज्यादा है उसके अंदर। सो कोई भी ऐसी, सॉरी, वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो जिसमें वाटर कंटेंट हाई है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी को क्या चाहिए? वाटर। इसलिए अपनी बॉडी में वाटर को अगर आप बैलेंस करके चलोगे ना, आपके मूड स्विंग्स बैलेंस हो जाएंगे। मूड स्विंग्स बैलेंस हो गए तो आपका माइंड काफी हद तक बैलेंस हो जाएगा, कि आप चीजों को इजीली लेट गो कर पाओगे, अपने मन में नहीं रखोगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 नंबर पीपल। अपने इसको बैलेंस कर लिया ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और अपनी लाइफ को में आप देखोगे कि कितना फिर हैप्पी फील कर पाओगे। फिर आपको इंक्लूड करना है दाल अपने डेली के मील में, एटलीस्ट आपकी एक बार दाल होनी चाहिए। आपको मून एनर्जी लेना बहुत जरूरी है। मून एनर्जी क्या है? आपने शाम को आपने क्या करना है? रात में जब चंद्रमा निकलता है, आपने बाहर जाना है, एक 10 से 15 मिनट या तो वॉक लो, या आराम करो, या बेड डाल के सो जाओ, गद्दा डाल के सो जाओ। सिंपली आपने मून बाथ लेना है, मून एनर्जी लेना है। उस वक्त ना ही आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने आसपास रखने हैं, घड़ी नहीं रखनी है, मोबाइल नहीं रखना है,
किसी से बात नहीं करना है, सिर्फ अपने मून एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है एंड जो थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं उसको आने दो, राइट? वो टाइम पे आप चाहो तो बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। सो गिव टाइम टू योरसेल्फ वो टाइम पर, जिससे आपकी मून एनर्जी मेंटेन रहेगी। ये आपने जरूर करना है। सो नाउ फॉर 3 नंबर पीपल, 3 नंबर वालों को एक्चुअली नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं स्टमक से रिलेटेड, या बॉडी में जो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज वो नॉनवेज की वजह से। लेकिन किसी वजह से अगर आप नॉनवेज नहीं छोड़ सकते हैं तो आप एटलीस्ट थर्सडेज को नॉनवेज खाना अवॉइड कीजिए। ठंडा कोई भी स्टफ अवॉइड कीजिए, आइसक्रीम हुई, कोल्ड ड्रिंक हुई, बियर हुई, कोई भी ठंडी चीजों से आपको अवॉइड करनी है। स्मोक या कोई भी ऐसी स्मोकी या डस्टी एटमोस्फियर, ये भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इससे भी आपके हेल्थ इश्यूज डिस्टर्ब हो जाते हैं, हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉरगिवनेस प्रेयर, आपने डेली करनी है। डेली ही आपने फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है। होपनोहोपो प्रेयर आपको इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। आपने थर्सडेज को बनाना नहीं खाना है। आलमंड अपने डाइट में इंक्लूड करना है। रात में भिगो सुबह खाओ, 4 बादाम रात में भिगोए सुबह खाए, ये आप खाओ, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। योगा एंड मेडिटेशन आपको जरूर करना है एंड आपके लिए इम्पोर्टेंट है अपने वेट पे कंट्रोल करना, क्योंकि वेट बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। इसीलिए इस पे कंट्रोल करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अभी नाउ नंबर 4, जो लोग 4 तारीख को पैदा हुए हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें, क्योंकि उनको भी उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। उनके लिए डाइट में क्या इंक्लूड करना जरूरी है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जिंजर, अनियन, इन सब चीजों को उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अनियन उनको रॉ सैलेड में अनियन खाना उनके लिए बहुत अच्छा है, अनियन को इंक्लूड करें, खाने पीने में इंक्लूड करें। जिंजर, गार्लिक, ये सारी चीजें अपने फूड में इंक्लूड करें। लीफी वेजिटेबल बहुत अच्छी है इनके लिए। और इनको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है। इनके लिए क्या है कि खाने पीने के इंटरवल रखना है, पानी के लिए मस्ट है। बीच में तो किसी को भी नहीं पीना है पानी। फिर जो भी खाना खाना है वो एकदम भर पेट नहीं खाना है। हर 3-3 घंटे के इंटरवल से खाना खाना है। इनके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको ज्यादातर जो इश्यूज हैं वो यहाँ से मेंटल इश्यूज होंगे। मेंटल इश्यूज बहुत हाई लेवल पे हो जाएंगे कि वो कई बार बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इनके लिए मेडिटेशन मस्ट है। रेड मीट इन्हें अवॉइड करनी है, क्योंकि रेड मीट बॉडी में हीट ज्यादा बढ़ाता है, राइट? नॉनवेज ये खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट बॉडी में हीट ज्यादा बढ़ाएगा, जो इनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इनको अपने डाइजेशन पे एक्स्ट्रा केयर रहना है। क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, इसीलिए इनको प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए इनका वातर डिस्टर्ब है। सो इनके लिए बहुत जरूरी है मून वाटर पीना। मून वाटर कैसे बनाना है? सिंपल, आपने एक कांच का ऐसा ग्लास लेना है। उस कांच के ग्लास को आपने मून एनर्जी में रखना है। रोज रात को मून निकलता है, वहां पे रखना है, पानी एब्जॉर्व करेगा। अभी आप ये मत पूछना कि अमावस्या पे तो मून नहीं रहती है, राइट? एक ही दिन नहीं रहता, बाकी दिन तो मून रहता है ना। एंड अगर आपको चंद्रमा नहीं भी दिखता है तो भी उसकी एनर्जीज रहती हैं, राइट? सुबह अगर हमें सन नहीं दिखता है तो भी क्या सन नहीं है? सन है ना, एनर्जी है उसकी, इसीलिए हमें दिख रहा है दिन में दिन का उजाला। रात में भी ऐसे ही मून एनर्जी रहती है। तो आपने मून एनर्जी वो वाटर रखना है आधा घंटा मून लाइट में, अपने गैलरी में रख सकते हो, खिड़की पे रख सकते हो। और उसके बाद वो बच्चे को पिलाना है या आपने पीना है, जो भी 4 नंबर है। एंड पानी अगर सिल्वर के ग्लास में पियोगे तो बहुत अच्छा है। आपने भी पानी अच्छे से पीना है। सो फॉर 5 नंबर पीपल, आपके लिए इम्पोर्टेंट है अच्छे से सोना, हैप्पी हैप्पी सराउंडिंग में रहना। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये आपके हेल्थ इश्यूज लेकर आए। आपने ज्यादा ओवर ईटिंग की हैबिट्स को कंट्रोल करना है। फास्ट फूड खाना, इनको खाने पीने का बहुत शौक है ना, सो आपने फास्ट फूड जैसी चीजों को खाना अवॉइड करना है। बफेलो मिल्क और घी को भी अवॉइड करना है। अपने डेली रूटीन में आप काउ मिल्क लीजिए,
आप काऊ घी कंज्यूम कीजिए, ये बहुत अच्छा है। हम्म। अपने डाइट में नट्स एंड ओट्स को इंक्लूड कीजिए। सो आपको जो बीच बीच में भूख लगती है ना, उसमें आप थोड़ा थोड़ा नट्स खाओ, ओट्स खा लो, कुछ ऐसी चीजें खा लो विच इज हेल्दी, फ्रूट्स इंक्लूड कर लो। आपके लिए इंपॉर्टेंट है योगा एंड प्राणायाम करना। एंड आपके लिए बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, पेशेंस, कामनेस। अगर ये चीजें आपने कंट्रोल कर ली तो आपको सक्सेस, आपकी सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि फिर हमारी बॉडी रेडी होती है उस लेवल पे रीच करने के लिए जहां के लिए शायद हम बने हैं। तभी आप देखो ना, क्या हर कोई वहां तक पहुंच पा रहा है? नहीं। मैं अगर बात करूं, मार्क जुकरबर्ग 5 तारीख, मतलब 5 बर्थ नंबर है उनका। विराट कोहली बर्थ नंबर 5 है। विराट कोहली ने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था उसको सर्वाइकल इशू था, बहुत ज्यादा उसको बैक इश्यूज हो गए थे। देन उसने खाने पीने में अपनी रूटीन में चेंज किया, बहुत सारी चीजें उसने अपनी लाइफ में चेंज की, और आप देखो ये सब इश्यूज से ओवरकम करके वो क्रिकेट में आज कहाँ पर है, राइट? उसने अपने डाइट, अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज किया, मेंटेन किया, ताकि वो एक उस लेवल तक पहुंच सके जो वो चाह रहा है। तो उसने अपनी लाइफस्टाइल, अपने फूड सबको मेंटेन किया, जिसकी वजह से आज वो कहाँ है, मार्क जुकरबर्ग, राइट? आज कहाँ है? सो अगर आप अपने खान पान, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करोगे तो आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां पे आप जाना चाहते हो, जो आपके डिजायर्ड ड्रीम्स है ना। जो लोग 6 तारीख को पैदा हुए हैं, 6 नंबर वाले कौन से होते हैं? 6 तारीख को जो हुए हैं, 15 तारीख को जो हुए हैं, या जो लोग 24 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वाटर इनटेक वाले, जिसमें वाटर ये ज्यादा कंटेंट ज्यादा होता है, वो फ्रूट्स उनके लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे वाटरमेलन हुआ, पोमोग्रेनेट, पाइनएप्पल, मस्क मेलन, एप्पल, ग्रेप्स। ऐसे ही जो वाटर कंटेंट होते हैं, जिन जिन भी फ्रूट्स में, वो फ्रूट्स खाएं। ठीक है। फिर इनके लिए क्या अच्छा है, बीन्स, नट्स इंक्लूड करना। बीच बीच में भूख लगे, क्या है, बीन्स खाइए, नट्स खाइए, ताकि टमी इनका फिल्ड रहे। इनको अवॉइड करना है फ्रोजन फूड या ठंडा खाना। ठंडा खाना मतलब कि दोपहर का रात में नहीं खाना, रात का अगले दिन सुबह नहीं खाना है। क्योंकि अगर, या फिर फ्रोजन फूड जो होता है ना, जैसे टिक्की आ गई, मैकेन्स की जो भी चीजें आ गई, टिक्की विक्की, आई एम सॉरी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो भी फ्रोजन फूड है, फ्रोजन फूड, ये सब भी खाना भी ना अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इनके कफा को डिसबैलेंस रखेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इनका डोमिनेंस लेवल बहुत हाई होगा। आप देखोगे स्पाउस और इनके बीच में दिक्कतें होंगी। क्यों? क्योंकि उनका खाने पीने का पैटर्न ऐसा है जो उनकी बॉडी में, उनके नेचर में ऐसे चेंजेस ला रही है, जिसकी वजह से वो डोमिनेंस लेवल बढ़ा रही है, इरिटेशननेस बढ़ा रही है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, राइट? और डिस्टर्ब फैमिली लाइफ, नॉट इवन मैरिड लाइफ, डिस्टर्ब फैमिली लाइफ, जहां पे बच्चे भी इंक्लूड होते हैं। तो क्या ये चीजें उनके लिए अच्छी हैं? नहीं अच्छी हैं। वो अपनी हर एक चीज को, अपने एग्रेशन को, अपने इमोशंस को, अपने इरिटेशन को, सबको मैनेज कर सकते हैं, किससे? अपनी एक अच्छी डाइट फॉलो करके, और ये फ्रोजन फूड, ये रखा हुआ खाने को अवॉइड करके। ज्यादातर बासी खा लेते हैं। क्या वो बासी अच्छा है? नहीं है। बैक्टीरिया क्रिएट करता है, जो आपकी बॉडी में आपके कफा को और आपकी दूसरे जो ये दोषाज है उनको मेंटेन, बैलेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। एंड उनको बहुत जरूरी है फ्रेश एयर लेना, अपने हार्ट को स्ट्रेंथन रखना, राइट? ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो ज्यादातर हार्ट से रिलेटेड भी, ज्यादातर, उसके लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, लेकिन ज्यादातर हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम फिर किसको आती है? उन लोगों को आती है जो 6 नंबर वाले होते हैं। इसलिए आपको अपने डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अभी फ्राइड फूड भी अवॉइड करना है, एंड वो सारी चीजें जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी अवॉइड करना है। मैंने जैसे बोला, नट्स आपने खाने हैं, तो नट्स में बहुत सारी चीजें आती है, पिस्ता आता है, बादाम आता है, काजू आता है, पीनट्स आती हैं, राइट? और तो ऐसे बहुत सारे आते हैं, लेकिन जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल है अवॉइड करना है। वो किस में है? कैल्शियो में है ना? तो कैल्शियम बहुत ही कम खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। पीनट्स, वो भी ज्यादा नहीं खाना है, बहुत कम खाना है। सो कोई भी चीज है विच कंटेन हाई कोलेस्ट्रॉल, आपने वो भी अवॉइड करनी है, क्योंकि ये भी टेंडेंसी आ सकती है अदरवाइज। आपके लिए बहुत जरूरी है अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना।
नाउ द नेक्स्ट इज नंबर 7। जो लोग 7 तारीख को पैदा हुए हैं, यानी 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं, उनको भी स्पाइसी और ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। इनके लिए इंपॉर्टेंट है ग्रीन वेजिटेबल या ग्रीन लीफी वेजिटेबल को अपने खाने में इंक्लूड करें, सैलेड इंक्लूड करें। सैलेड मतलब कोई भी चीज ऐसा रॉ नहीं खाएं, ये पार्शियली कुक्ड खाएं। मशरूम इनके लिए बहुत अच्छा है। फ्रूट, फ्रेश फ्रूट जूसेस अच्छे इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। उसके साथ नेगेटिव थिंकिंग को इनको अवॉइड करना है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है, एंड मेडिटेशन इनके लिए बहुत ज्यादा मस्ट है। ये लोग बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से इनकी बॉडी को फिजिकली स्ट्रेन देना पड़े, उससे भी इनको हेल्थ इश्यूज अराइज हो सकते हैं। 7 नंबर के साथ में एक्चुअली क्या है, इनको खाने पीने का हमेशा से एक्स्ट्रा केयर करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इनकी जो हेल्थ इश्यूज है जब वो थोड़ी बढ़ जाती है, यानी बीमारी जब छोटी सी होती है, बनी नहीं है, उनको पता नहीं चले, सब चीजें बॉडी में नॉर्मल रहेगा। लेकिन जब प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है बॉडी की, तब उनको पता चलता है कि ओ ये प्रॉब्लम हो चुकी है। राइट। इसीलिए आपको अपने खाने पीने को, अपने थिंकिंग पैटर्न, इन सबको लेके बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है। मेडिटेशन आपके लिए मस्ट है, आपने करना ही है। एंड जिमिंग करना चाहते हो आप जिम करो, वॉक करना चाहते हो वॉक करो, योगा करना चाहते हो योगा, बट कुछ भी चीज आपने ये कंटिन्यू करनी है जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। आपने मेंटल एंड फिजिकल बॉडी का बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, खाने पीने का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, ताकि फिजिकल बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम ना आए ना। नंबर 8 वालों के लिए क्या है, आपने रेड मीट को अवॉइड करना है, कॉफी टी को अवॉइड करना है। कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा हीट क्रिएट करती है आपकी बॉडी में, उसको आपने अवॉइड करना है। आपने सुबह खाली पेट लाइम वाटर पीना है, बट उसमें शुगर ऐड नहीं करना है। शुगर थोड़ा भी ऐड नहीं करना है। और अगर आपने हनी ऐड करना है, तो मेक श्योर वो ओरिजिनल हनी हो। शुगर हनी आपको इंटेस्टाइन को भी वीक करेगा, सो आपने वो नहीं लेना है। लाइम जूस आपके लिए अच्छा है, आप खाली पेट पी सकते हैं, गुनगुने पानी में या नॉर्मल वाटर में भी पी सकते हैं। अभी आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप स्प्राउट्स या वेजिटेबल्स को अपने डाइट में इंक्लूड करो, लेकिन वो पार्शियली कुक्ड हो। आपने रॉ स्प्राउट्स या रॉ वेजीज को नहीं कंज्यूम करना है, पार्शियली कुक्ड हो वो आपने कंज्यूम करनी है। आपने ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, पर पेट भर कर या ओवर ईट करके कि इतना है खत्म कर देता हूँ, 2 बाइट क्यों छोड़ने, नहीं। पेट अगर आपको लगता है कि अच्छे से कि भरने वाला है, आप वहीं पे स्टॉप कर दो। ठीक है, फिर भले 2 बाइट बची हो, क्योंकि वो 2 बाइट भी आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसीलिए वो नहीं करना है। फ्रोजन फूड आपने अवॉइड करने हैं, रखा हुआ खाना आपने अवॉइड करना है, 2 घंटे से ऊपर हो गया है बिल्कुल नहीं खाना है। राइट। तो आपने भी अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे एंड आपको रिजल्ट अच्छे मिले। राइट। सो आपने इसका ध्यान रखना है ना। नंबर 9 वाले, 9 नंबर वाले कौन से होते हैं, जो 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को पैदा हुए हैं, दे आर 9 नंबर। उनके लिए अपने खाने पीने में अनियन और गार्लिक को इंक्लूड करना मस्ट है। यानी जो फूड कुक करेंगे, अनियन गार्लिक उसमें रहेगा, एंड रॉ अनियन गार्लिक भी इनके लिए बहुत अच्छा है, ये आपने लेना है। स्पाइसी फूड, चिलीज, इनको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि 9 नंबर है, पित्त हाई है। स्पाइसी फूड, ऑयली फूड ये ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी डिस्टर्ब होगी। राइट। तो इसीलिए एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना है। इनको अवॉइड करना है नॉनवेज। अगर आप नॉनवेज अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो थर्सडे या ट्यूसडे, ये 2 दिन छोड़ के बाकी के दिन आप कंज्यूम कर लीजिए। लेकिन स्पाइसेस आपने लेस खाने हैं। बहुत ज्यादा स्पाइस, बहुत ज्यादा ऑयली आपके लिए अच्छा नहीं है। ये आपके पित्त को डिस्टर्ब रखेगा, एंड डिस्टर्ब पित्त आपको वहां नहीं पहुंचने देगा जहां आपको पहुंचना है। आपको अच्छी, अगर आपने एक अच्छे इस पे पहुंचना है, जैसे अगर हम बात करें 9 नंबर में किरण बेदी। राइट। किरण बेदी को अगर आप देखो, जो आईपीएस है, वो 9 नंबर से बिलोंग करती हैं। कहाँ है वो, है ना, क्योंकि उनका डाइट पैटर्न, उनका रूटीन पैटर्न, लाइफस्टाइल सब कुछ बैलेंस्ड है, मैनेज्ड है। इसकी वजह से आज वो उस लेवल पर है। बहुत सारे आईपीएस है, क्या हम सबको जानते हैं? नहीं जानते हैं, हम सिर्फ कुछ को जानते हैं, जिसमें से एक किरण बेदी है।
राइट? सो आपने अपने खाने में दाल राइस या कर्ड राइस को इंक्लूड करना है, वो आपके लिए अच्छा है। सो ये खाने-पीने का पैटर्न है जो आपने फॉलो करना है। और इन सब के साथ जो मैंने आपको वात, पित्त और कफ का बताया है बच्चों के बारे में, वो भी आपने रेगुलरली अच्छे से फॉलो करना है, ताकि कोई भी चीज़ इम्बैलेंस ना रहे, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि आज जो हम उनको अच्छा खान-पान और लाइफ़स्टाइल देंगे, वो उनका फ्यूचर है, राइट? सो ये फ्यूचर को हमने मेंटेन करके रखना है कि उनका वात, पित्त, कफा बैलेंस्ड रहे, उनकी बॉडी को हम अच्छे से चैनलाइज़ कर सकें। नंबर्स हर जगह का इम्पैक्ट पड़ता है, आई एग्री कि आपके नाम के नंबर का भी इम्पैक्ट पड़ता है, बट वो सारी चीज़ें बहुत अलग है, हाँ? तो वो सब अभी इसका पार्ट नहीं है। ये जो है ये सिर्फ़ आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात की है, बाकी यस, बहुत ज़्यादा अगर आप बोलते हैं इम्पैक्ट पड़ता है, तो बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। आपके नाम नंबर का, आपके नेम नंबर का, हर चीज़ का आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप जो मैंने बताया है, अगर आप उसी चीज़ को फ़ॉलो करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ होगी आपकी, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ होगी आपकी। एटलीस्ट अपने आप का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बैलेंस्ड रहेंगे, राइट? सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू एवरीवन हमें जॉइन करने के लिए। मेरे को स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए। सो थैंक यू एवरीवन जॉइन करने के लिए। सो अभी नेक्स्ट हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, बाय।